हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी का 5th लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान के बारे में है। आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है, देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट ऑफ रूल्स है, एक नियम का संग्रह है जो कि किसी भी कंट्री का जो है राजनीतिक व्यवस्था जो है डिटरमाइन करता है। किसी भी कंट्री का राजनीतिक व्यवस्था कौन डिसाइड करता है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान डिसाइड करता है कि उस कंट्री का राजनीतिक व्यवस्था कैसा है। हम जहाँ किसी देश में गए, उसके संविधान हम देखेंगे, उसके संविधान से हम समझ जाएंगे उसका राजनीतिक व्यवस्था कितना कड़ा है, कितना मजबूत है, कितना स्ट्रिक्ट है, या हल्का है, ज़्यादा छूट दिया हुआ है, ये सब हम उसी से समझ जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट ऑफ रूल्स है। इसको जो है बुक भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ रूल एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि संविधान जो है एक किताब है, किसका? नियम और कानून की एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जो है किसी भी देश को मानना जो है बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, और उसको जो है उसी के अनुसार चलना है। कोई भी देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलता है। किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ हो जाता है कंट्री का। क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, तो आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है, किसका? किसी भी कंट्री का। लिख देता हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ होता है, किसी भी देश का सबसे बड़ा लॉ जो है, सबसे ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान सबसे ऊपर रहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अलग अलग मंत्री होता है, आईएएस ऑफिसर, पुलिस, आर्मी, सब जो है उसी के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। वहाँ का जुडिशरी भी जो है, जो कि चीफ जस्टिस बैठे रहते हैं, जज सब बैठे रहते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलते हैं। तो ये बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है, इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रीम लॉ किसी भी कंट्री का। अब देखिए, ऑलमोस्ट जो है ज़्यादातर जो है सभी देशों के पास, दुनिया के सभी देशों के पास उसका अपना जो है संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादा देशों के पास, कुछ के पास नहीं है, तब पर भी वो जो है कुछ है उनके पास जो वो मान लेते हैं और अपने से। और कुछ तो देश ऐसे हैं जैसे कि आपका डिक्टेटरशिप जहाँ पे चलता है, तानाशाही, जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ कोरिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, वो सब डिक्टेटरशिप चलता है वहाँ, वो सब कंट्री में तानाशाही चलता है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रहे या ना रहे, वहाँ का जो डिक्टेटर रहता है वो तो अपनी मनमर्जी से ही करता है काम, और जो वो काम करता है वही वहाँ का संविधान बन जाता है। तो कहाँ कहाँ डिक्टेटरशिप है आपका? याद रखिएगा कि डिक्टेटरशिप आपका कहाँ कहाँ है। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में है, और जिम्बाब्वे में आपका डिक्टेटरशिप चलता है। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है जितना देश, बहुत सारे देशों में है दुनिया के, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है कॉन्स्टिट्यूशन? दो तरह का। पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित संविधान। तो आप क्या समझते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा संविधान जो कि लिखा हुआ है कहीं पर, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, दोनों रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा हुआ है, कोई बुक है उसका, ये दोनों का मतलब अर्थ ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं है। कोई बच्चा सब, जैसे हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग समझते थे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा संविधान जो कि लिखा हुआ है कहीं पर, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा संविधान जो कि कहीं नहीं लिखा हुआ है। पर ये मतलब नहीं है, दोनों संविधान कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये दोनों का अंतर क्या है? अंतर देखिए, अंतर अब हम लोग पढ़ेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसी भी देश में अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसको मतलब कि वहाँ पर सबसे ऊपर जो है संविधान है। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट इन द कंट्री।
सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ किसी कंट्री में है तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ द कंट्री। इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है उस कंट्री का। पार्लियामेंट क्या? संसद है। संसद वहाँ का जो लोकसभा राज्यसभा जिसे होता है, यहाँ पर भारत में से लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ का जो संसद होता है, कैबिनेट होता है, वो जो है सबसे ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है उस कंट्री में। और वो चाहे तो कभी भी जो है संविधान में कुछ चेंज कर सकता है किसी से बिना पूछे। ज़्यादा उसको कुछ पास उस भी नहीं करना पड़ता है, चेंज कर देता है। ठीक। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फादर है किसका? पार्लियामेंट का। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फादर ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान क्या है? पिता है किसका? संसद का जो है पिता है कॉन्स्टिट्यूशन। काहे संसद का पिता है? काहे कि संसद में कोई भी काम होता है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हुए होता है, उसको देखता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फादर कहा जाता है किसका? पार्लियामेंट का। जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है? इंडिया में आपका है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में ही देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम होता है पार्लियामेंट में। ठीक। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे है वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है चाइल्ड होता है किसका? पार्लियामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से चाइल्ड कहा जाता है पार्लियामेंट का। काहे कि पार्लियामेंट जो संसद होता है वो जो है अपने मन मुताबिक जो है कभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, संविधान में चेंज कर सकता है। वो संविधान के अनुसार चलता है पर उतना भी नहीं चलता है, उसमें कभी कभी चेंज कर देता है। तो जिसमें चेंज हो रहा है बार बार तो वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के। तो इसलिए जो है इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या कहा जाता है? चाइल्ड कहा जाता है। अब देखिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जिस जिस देश में है वहाँ पर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट मतलब बदलाव जो संशोधन होता है बार बार। हमारे देश में भी भारत में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो है बहुत बार संशोधन हुए हैं, 100 से ज़्यादा बार अभी तक संशोधन हो चुके हैं। तो वो ज़्यादा बार नहीं है। 1950 में जब संविधान बना था उससे लेके अभी तक जो है 100 बार ही संशोधन हुए, 100 से ज़्यादा कुछ 110 संशोधन हुए हैं। पर जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर जो है बार बार संशोधन होते हैं। 10 साल में 100, 150, 200 बार संशोधन हो जाते हैं। क्यों? देखिए कैसे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर है वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है बहुत टफ है। क्यों? जहाँ आपको संशोधन करना है तो आपको जो है वहाँ का पार्लियामेंट में जो है कोई भी बिल है कि हमको इस चीज़ में संशोधन करना है, वो जो है कम से कम जो है 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। अगर जहाँ 100 आदमी वहाँ पर है उस पार्लियामेंट में तो कम से कम जो है 67 लोग जब तक हाँ नहीं करेगा तब तक वो बिल पास नहीं होगा और वो जो है संशोधन जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है जिस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो है बहुत टफ है अमेंडमेंट करना। पर जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो है अमेंडमेंट करना ज़्यादा टफ नहीं है, वहाँ पर जो है बहुत ईजी है। सिर्फ 50% जो है ना, जहाँ 200 है तो 101 आदमी भी जहाँ बोल देगा ना कि ये जो है बिल जो है पास होना चाहिए, ये जो है हमारे संविधान में ये चेंज होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो कितना चाहिए? कम से कम 51/100 अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना चाहिए? 67/100। तो देखिए ये जो है इजी है और ये टफ है। 67 वोट जमा करना और 51 वोट जमा करना तो इजी है। इसलिए जो है जिस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि इंडिया में, तो वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, बदलाव करना बहुत मुश्किल है। पर जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि आपका इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पर जो है बदलाव करना थोड़ा ईजी है। 51 सीट ही पूरा के जो है वोट पूरा के जो है वहाँ पर संविधान में जो है बदलाव हो जाता है। ठीक। अब देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसको जो है वहाँ का जो जुडिशियरी है, जैसे कि इंडिया का जो चीफ जस्टिस ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो वो जो है रिव्यू करता है, देखता है, वो चेक करता है कि वो सही है कि गलत है, वो हम पास जो हो गया है बिल वो सही है कि गलत है। अगर वो सही नहीं रहता है तो वो बिल जो है जो पास होता है उसको लागू नहीं होने देता है संविधान में। पर जहाँ आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ जो है उस देश के सुप्रीम कोर्ट में ये जाता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये हक ही नहीं कि उसको चेक करे। हो जाता है कभी कभी गलती भी हो जाता है, कभी कभी जो है पार्टी में जो है जहाँ ज़्यादा पार्टी का सीट है, जहाँ पार्टी चाहेगा उस चीज़ को जो है हम जो है पास करवा दे उस पार्लियामेंट से, तो वो पास करा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि गलती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको चेंज कर देगा, जैसे कि इंडिया में होता है। पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर है वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट देखा कि उसमें गलती है तब पर वो चेंज नहीं कर सकता है।
ठीक, तो ऐसा हो जाता है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सुप्रीम है उस कंट्री में, और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका पार्लियामेंट बहुत सुप्रीम है। ठीक, तो चलिए आप नोट कर लीजिए पहले। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो तरह का होता है, एक रिटर्न होता है, एक अनरिटर्न होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस किस कंट्री में, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है एग्जाम्पल है कंट्री का, इंडिया में है, भारत में है और यूएसए अमेरिका में है। और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका इंग्लैंड में है। अब देखिए, आज हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कब अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है, संवैधानिक केंद्र जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और वो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया था। ठीक, ये दोनों डेट आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, भारत का संविधान जो है सबसे लेंथीस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरा वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? भारत का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो लेंथीस्ट क्यों है? लेंथीस्ट होने में भी जो है इसको जो है बनने में जो है बहुत टाइम लगा था, इसलिए जो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इसमें जो है बहुत सारे देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है थोड़ा थोड़ा रूल मिलता है, थोड़ा थोड़ा लॉ मिलता है, बहुत सारा। ये जो है बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अच्छे अच्छे पार्ट थे वो लेके बनाया गया, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत टाइम लगा। और ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कितना टाइम लगा देखिए, टू ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, लगभग जो है 3 साल जो है लग गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है टोटल जो है कितना सेशन चला था ये भी मैंने आपको बताया था। टोटल जो है 11 सेशन चला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया था कि कितना सेशन चला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल 11 सेशन चला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कहा गया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटल जितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो संवैधानिक संस्था में जितने मेंबर थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था बनाने में, उन सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करना चाहिए। तो टोटल मेंबर कितने थे ये क्वेश्चन में आता है कि हाउ मेनी मेंबर्स साइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। टोटल जो है आपका 284 मेंबर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है साइन किए थे। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था आपका, जो मैंने बोला था 9 दिसंबर 1946 में जब पहला बैठक हुआ था, उस समय जो है टोटल जो है 399 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 399 मेंबर थे। पर जब भारत जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, जब हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय जो है बहुत सारे लोग अलग हो गए थे। अप्रॉक्स 100 मेंबर्स जो उस समय चले गए। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे बाद में बहुत सारे मेंबर का जो है डेथ हो गया था। ठीक, तो उस कारण कम पड़ गए। तो लास्ट में टोटल मेंबर कितने बचे थे? 284 मेंबर जो है लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे थे। और उन्होंने जो है साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना मेंबर थे? 284 मेंबर थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। इसलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और उसका टाइम भी आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ा लेंथीस्ट जो है सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, अब देखिए मैं बताता हूँ। अब जो है हम लोग जो है नेचर पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा नेचर है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 2 तरह का नेचर होता है। पहला देखिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जानिए कैसा कैसा होता है।
दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होता है, एक यूनिटरी और एक फेडरल। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर यूनिटरी है उसको बोलते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे फेडरल नेचर होता है उसको बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यूनिटरी का मीनिंग क्या? जिस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर यूनिटरी है, मतलब समझ जाइए उस देश में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मतलब जो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का जो है हुकूमत चलता है पूरे देश में। किस उस कंट्री में जो है कहाँ पर क्या होगा वो उसके ऑर्डर से ही होगा, मतलब सेंट्रल ही जो है पावरफुल है, सबसे ऊपर है और वही जो है सबको आदेश देगा। और नीचे में कोई जो है लोकल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहता है वहाँ पर। वन गवर्नमेंट, यूनिटरी मतलब वन गवर्नमेंट, सिर्फ एक गवर्नमेंट है और कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझ जाइए, एक ही गवर्नमेंट है, कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जिस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कंट्री में क्या होता है? पावर जो है सेपरेशन होता है, मतलब पावर जो है अलग अलग लोगों के हाथ में रहता है नीचे। मतलब जैसे कि इंडिया में देखिए, इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट है। कुछ ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का को अधिकार रहता है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करता है और स्टेट गवर्नमेंट अपने से वो काम करता है। बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है, फिर लोकल गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावरफुल रहता ही है। यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। और यहाँ पर कितना तरह का गवर्नमेंट हो सकता है? जैसे इंडिया का मैं बात कर लेता हूँ, इंडिया में जैसे फेडरल, इंडिया में कितना तरह का है? एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो जिस कंट्री में जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे पावर का सेपरेशन होता है, सेंट्रल के पास कुछ रहता है, कुछ इसके स्टेट के पास रहता है, कुछ इसके लोकल के पास रहता है। अब देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ होता है? जो कंट्री जो है बहुत छोटा है, जैसे कि आपका यूनिटरी गवर्नमेंट सिंगापुर में है। देखिए एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सिंगापुर में, सिंगापुर जो है इतना छोटा है जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पर कुछ जो है सिंगापुर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहता है वही जो है पूरा देश का जो है निरीक्षण करता है, वहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट सब नहीं है, इसलिए वहाँ जो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए अब देखिए सिंगापुर में जो है आप जो है उसका जो है एक्सट्रीम पॉइंट, दो एक्सट्रीम पॉइंट जैसे हो गया, तो पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो है ना आप जो है इनमें कम से कम 1.5 घंटा कार चला लीजिएगा, 1.5 घंटा बाइक या कार चला लीजिएगा तो आप जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाइएगा, इतना छोटा है कि। तो सिंगापुर में इसलिए यूनिटरी गवर्नमेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जिसे आपका अमेरिका में जानते हैं कि अमेरिका जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें जो है 50 स्टेट्स हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उस पर जो है रूल करता है। जैसे कि हमारे अभी जो है जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए के, वो भी रूल करते हैं, पर उसका जो टोटल जो 50 स्टेट्स है वो अपने में भी रूल करता है, तो वहाँ पर जो है फेडरल गवर्नमेंट है। यूएसए में क्या है आपका? फेडरल गवर्नमेंट है, लिख देता हूँ। इंग्लैंड में भी आपका जो है एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट में ही है, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट हैं, उनको भी अलग अलग पावर दिया गया है। ठीक, अब बोलिएगा आपकी सर इंडिया में भी जो है तो फेडरल गवर्नमेंट है, काहे कि इंडिया में भी तो बहुत सारे को पावर दिया गया है, स्टेट में पावर है, सेंट्रल में पावर है और आपका इसमें क्या कहता है लोकल में भी पावर है। पर इंडिया का जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर जो है ना यूनिटरी है ना फेडरल है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मीनिंग हो गया ज़्यादा फेडरल है और लेस यूनिटरी है, मतलब यहाँ पर फेडरल भी है यूनिटरी भी है। अब देखिए कैसे मैं बताता हूँ, लिख देता हूँ मैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है क्वासी फेडरल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है मोर फेडरल है, ज़्यादा फेडरल ही रहता है और बहुत कम टाइम जो है यूनिटरी रहता है। देखिए आपको पता है कि इंडिया में जो है जब इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी जब लगता है इंडिया में तो राष्ट्रपति के पास सारा जो है हुकूमत चला जाता है, राष्ट्रपति का रूल हो जाता है, तो उस समय जो है स्टेट का पावर छीन लिया जाता है। और ऐसा जो है भारत में बहुत बार हुआ है, इमरजेंसी लागू हो गया है। ठीक, तो 2-3 बार इमरजेंसी लागू हुआ है, तो उस समय जो है इंडिया का गवर्नमेंट यूनिटरी हो गया था। और जब भी इमरजेंसी लागू होता है तो स्टेट और लोकल का पावर छीन लिया जाता है
और सेंट्रल के पास सारा पावर आ जाता है। ठीक, तो इंडिया का गवर्नमेंट कैसा हो जाता है उस समय, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है, पर ऑल टाइम जो है फेडरल होता है। इसलिए जो है बोला जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल है, ज़्यादा टाइम जो है फेडरल रहता है, मोर फेडरल एंड लेस यूनिटरी। ठीक, तो आप याद रखिएगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है ना यूनिटरी है ना फेडरल है, ये क्वासी फेडरल है। क्या है? क्वासी फेडरल। अब देखिए मैं रब कर देता हूँ। मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है क्वासी फेडरल है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। अब लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कंसिस्ट करता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 395 आर्टिकल्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक, इसलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और अभी जो है कितना है ये भी देखिए, ये आपको याद रहना चाहिए। अभी तो आपको अभी का ही याद रहना चाहिए। ठीक, तो अभी जो है टोटल जो है आर्टिकल जो है अभी जो है टोटल जो है अभी हम जैसे अभी अगस्त 2021 है, तो इस समय जो है टोटल आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 450 प्लस आर्टिकल हैं, 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है और 105 अमेंडमेंट है। 105 संशोधन जो है अभी तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तो 105 संशोधन किए जा चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बोला था 100 से ज़्यादा है संशोधन। तो टोटल जो है अभी अगस्त 2021 में जो है 105 संशोधन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए, और 50 प्लस आर्टिकल जो है यही 395 आर्टिकल है, उसी में जो है पार्ट ए, पार्ट एक आर्टिकल में जो है ए बी 350 ए 350 बी ऐसे करके जो है आर्टिकल बढ़ गए हैं, तो 450 प्लस आर्टिकल है। ठीक, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था उस समय जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ तो सिंबल रहा होगा, कुछ चिन्ह रहा होगा। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल जो है सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एलिफेंट। क्या था सिंबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? एलिफेंट। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए मेमोराइज कर लीजिए। आज का लेक्चर जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर था वो समाप्त होता है। इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें। पीडीएफ बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।